हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, क्या आप उठ गए हैं? तो आइए मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करें। क्या आप नहा धोकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए आज पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर अभी भी बिस्तर पर ही हैं, रात को अच्छी नींद नहीं आई? कुछ भी होने दीजिए, आइए प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर पिता, जबकि हम इस मरुभूमि रूपी संसार में यात्रा कर रहे हैं, आपकी सहायता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु, आपकी सहायता, आपका सानिध्य, आपकी अगुवाई हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने उन दिनों में इस्राएलियों की अगुवाई मरुभूमि में की, एकदम निर्जन प्रदेश। इस संसार में जब हम यात्रा करते हैं, इस संसार में जो हमारा जीवन है, कई परिस्थितियों में मरुभूमि से भी कठिन होता है। क्या आप समाचार सुनते हैं? अरे क्या समाचार, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। इस संसार में जो हो रहा है, अगर एक बार हम उस पर गौर करें, एक बार तो हमें घबरा देता है। हर जगह अकाल, हर जगह भयंकर विपत्तियां। विदेश जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन शव पेटी में वापस आते हैं। विदेश जाते हैं कि मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करें, लेकिन जो परेशानियों का वे सामना करते हैं, पहले नौकरी नहीं कहकर परेशान होते हैं। नौकरी मिल जाने के बाद में 10 घंटे 12 घंटे जो काम करना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ता है। थोड़े दिन तो वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम नहीं है ना, इसलिए जहां ट्रांसफर होता है वहां जाना होता है, अकेले रहना होता है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे सामने कई सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। कोई बीमारी से परेशान है, किसी की आमदनी कम है, दूसरी ओर बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। क्या कम से कम एक खुशखबरी है? यह भी एक मरुभूमि की अवस्था ही है। यह संसार समस्याओं भरा है, यह संसार परेशानियों भरा है। बाइबल कहता है यह मृत्युलोक है, यहां जो जन्म लेता है उसे मरना ही होगा। लेकिन यदि हमें अनंत राज्य का भागी होना है, तो आवश्यक है कि हम अपने आप को मसीह के लहू से धोएं। तब हम स्वर्ग के भागी बनेंगे, तब हम अनंत जीवन के वारिस होने पाएंगे। वहां मृत्यु नहीं है। लेकिन इस संसार में रहते हुए हमें अपने आप को उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। इस यात्रा के दौरान तैयार होना है। इस संसार के दिनों में प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम जीवन बिताएंगे, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, इस वचन पर विश्वास करके हमें जीना है। लेकिन यदि इस संसार में हम अपनी मर्जी अनुसार जीकर प्रभु के राज्य में जाना चाहें, तो वो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए इस संसार में हम कितनी ही परेशानियों का सामना करें, लेकिन यदि प्रभु पर विश्वास करते हुए जिएंगे तो हम धन्य हैं। जब इस्राएली लोग मिस्र के दासत्व में 400 साल रहकर परेशान हो चुके थे, परमेश्वर उन्हें एक वायदा देते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी भूमि पर ले जाऊंगा जो तुम्हारा अपना होगा, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। और जब मूसा की अगुवाई में परमेश्वर इस्राएलियों को बाहर निकालते हैं, बात बात में वे परमेश्वर को क्रोधित करते थे। इस वजह से कुछ दिन की यात्रा सालों की हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनके हाथों को नहीं छोड़ा। एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? आप जानते हैं? जन्मदिन वगैरह नहीं मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। नहीं मनाना है तो मत मनाइए, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा, इस तारीख को मैं जन्मा था, इतने दिन प्रभु ने मुझे चलाया, इतने दिन प्रभु ने मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, इतने साल प्रभु ने हमारे पारिवारिक जीवन को अपने पंखों तले सुरक्षित रखा। कहते हुए प्रभु की स्तुति करें। हम प्रभु के विश्वासी हैं और हमारे लिए आवश्यक है कि हम निरंतर प्रभु की छत्र छाया में बने रहें। इस्राएलियों की यात्रा के दौरान पूरे समय परमेश्वर उनके साथ रहे। जिस अध्याय की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद आप उसे अवश्य पढ़ें। आपके लिए जो जरूरी है प्रभु उस वचन द्वारा आपको सिखाएंगे।
नहम्याह की पुस्तक 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ रहा हूं। तब भी आप जो अति दयालु हैं, जंगल में उनको ना त्यागा, ना तो दिन में अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा, और ना ही उजियाला देने वाला और उनको मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा ही हटा। मरुभूमि में कैसा होता है वो तो हम सभी जानते हैं ना। उस भयंकर गर्मी में कोई एसी लगा दो काम नहीं करेगा, पंखा लगा दो काम नहीं करेगा, पंखे से भी गर्म हवा ही आएगी। कई लोग जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं हमें बताते हैं कंप्यूटर भी सही से काम नहीं करते, सब गर्मी की वजह से। यहां पर भी तो हम गर्मी जब होती है कितने अधिक परेशान होते हैं, कंप्यूटर ज्यादा गर्म होने लगते हैं, एसी का टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है, कई परेशानियां। ज्यादा सर्दी भी परेशानी ही है, और वो सिनाई पर्वत का जो भाग है और ज्यादा गर्म है। अगर एक ऑमलेट बनाने की इच्छा है तो कार की बोनट पर ही अंडे को तोड़कर डाल दीजिए, ऑमलेट बन जाएगा। इतनी ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ती है, समझ रहे हैं। लेकिन उस गर्मी के बीच भी प्रभु ने उन्हें संभाला, मेघ का स्तंभ उनके लिए भेजा। कोई एसी, कोई कूलर, जहां काम नहीं आता वहां प्रभु ने अपनी महिमा दिखाई। जंगल में रात को चलने के लिए कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसे समय में अग्नि स्तंभ को प्रभु ने उनके लिए तैयार किया। आसपास तो पूरा अंधेरा ही है, लेकिन जो उनके चलने का मार्ग है वहां पर रोशनी थी। इस मरुभूमि रूपी संसार की यात्रा में भी परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए बादल का खंबा और अग्नि के स्तंभ को तैयार किया है। यह परमेश्वर का वायदा है कि तेरे विरुद्ध 10,000 खड़े हों या 1,000 लोग तेरे विरुद्ध आए, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। कई लोगों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हो जाती है। मणिपुर में हम देख रहे हैं ना, जाति मतभेद की वजह से कई लोगों की मृत्यु वहां हो रही है। शैतान उनका उपयोग कर रहा है। कई चर्चेस को जला दिया गया। कई मसीही लोग भी मूर्खों की तरह बुद्धिहीनता में कार्य कर रहे हैं। कितने षड्यंत्रकारी रूप से खुद को आप ही खत्म करने जैसा वहां पर शैतान कार्य कर रहा है। ऐसे समय में अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर का बादल का खंबा हमारे ऊपर है। उतना ही नहीं, भोजन के लिए अपना मन्ना प्रभु ने उन्हें दिया। प्रभु की भलाई की आत्मा को प्रभु ने उन्हें दिया। आज कई लोग भलाई के बदले बुराई करते हैं। जहां कहीं आज हम देखें बुराई ही बुराई नजर आती है। यहां तक कि उनकी सोच में भी बुराई है। निस्वार्थ भाव से नहीं, लेकिन स्वार्थी होकर वे जीते हैं। लेकिन वचन कहता है अपनी आत्मा को जो भला है, एक ऐसा आत्मा कि वे एक दूसरे की भलाई कर सकें। पवित्र आत्मा का एक और नाम है भलाई की आत्मा, शांति की आत्मा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूं। आज भलाई करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जब आप परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, आपकी भलाई होने के लिए, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, कहीं आप गिर ना जाएं, आपको सलाह देने, आपकी अगुवाई करने परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है। उन दिनों में भी भलाई की आत्मा परमेश्वर उन्हें देते हैं। स्वर्ग से मन्ना रुकता नहीं, पीने के लिए पानी परमेश्वर उन्हें देते हैं। कई बार जब बच्चे कहना नहीं मानते, माँ बाप कहते हैं ना, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी या फिर ना मानी, भले ही वो अनाज्ञाकारी हो गए, प्रभु को दुखी किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने अनुग्रह को बनाए रखा, उन्हें भोजन दिया। कई बार हम लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। जब आपको कुछ चाहिए होता है आप अलग होते हैं, मिलने के बाद आप बदल जाते हैं। लेकिन 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मन्ना प्रदान किया, साथ ही साथ उनकी प्यास को बुझाने के लिए चट्टान से पानी का प्रबंध भी किया। आगे देखिए, 21वीं आयत पढ़ रहा हूं। 40 वर्ष तक आप जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करते रहे। इसीलिए मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है। उम्र चाहे जो हो, प्रभु आपका ख्याल रख रहे हैं।
40 साल से प्रभु आपको खिला रहे हैं, 50 साल से प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है, 60 साल से प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे हैं। यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इसमें हमारी कोई अच्छाई नहीं है। उन्होंने हमसे वायदा दिया है, इसलिए हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है, इसलिए हमने उन पर विश्वास किया है, इसीलिए उनके अनुग्रह से वे हमें चलाते हैं। ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना ही उनके पांव सूजे। 40 साल ना तो उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा था, वे बस चलते ही रहते थे। थोड़ा ज्यादा अगर चल लिया तो हमारे पांव थक जाते हैं, पैर सूज जाते हैं। लेकिन यहां देखिए, 40 साल तक उन्हें नए कपड़े नहीं खरीदने पड़े, उनके कपड़े फटे नहीं, उनके पैर सूजे नहीं, उनके जूते चप्पल फटे नहीं, क्योंकि प्रभु साथ थे। हमारे जीवनों में भी अगर आपके चप्पल के फटने से पहले ही आप नया खरीद पा रहे हैं, यदि आपके जूते के फटने से पहले आप नया खरीद पा रहे हैं, यदि आपके कपड़ों के फटने से पहले अगर आप नए कपड़े खरीद पा रहे हैं, तो प्रभु कितने अनुग्रहकारी हैं। कई बार हमने उनका विरोध किया, उनका कहना नहीं माना, लेकिन प्रभु प्रेमी हैं, अनुग्रहकारी हैं, इसीलिए हमें बिना छोड़े हमारी सुरक्षा करते हैं। कोरोना के समय कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय को यदि याद करें और अगर आज हम लोग जीवित हैं, तो क्या हृदय में धन्यवाद नहीं होना चाहिए? हमारे प्रति परमेश्वर की कोई योजना है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सोचा है। इस संसार में परमेश्वर मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, मुझे परमेश्वर के गवाह होकर जीना है, इसीलिए प्रभु ने मुझे जीवित रखा है। इस बात को हमें समझना होगा। जब परमेश्वर के भलाई की आत्मा हमारी अगुवाई करती है, क्या हमें उनके द्वारा हमारे लिए किए गए भलाइयों को याद नहीं रखना चाहिए? दाऊद कहता है ना, उनके किए किसी उपकार को ना भूलना। विडंबना यह है कि परमेश्वर ने हमें कितनी बार परेशानियों से बचाया है, तकलीफों से बचाया है, मृत्यु तक से बचाया है, लेकिन फिर भी हम उनके उपकारों को कई बार भूल जाते हैं। परमेश्वर की उन भलाइयों को भूलकर, प्रभु आपने ये नहीं दिया, प्रभु मैंने प्रार्थना इसके लिए किया था लेकिन आपने मुझे वो नहीं दिया, कई बार हम प्रभु का विरोध करने लगते हैं। मनुष्य समृद्धि में परमेश्वर को भूल जाता है। इसके विपरीत समृद्धि में हमें परमेश्वर की अधिक स्तुति करनी चाहिए। यदि हम समझ पाएं कि यह सब कुछ परमेश्वर की कृपा है, तो धन्य हो जाएंगे। इस भयंकर संसार में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए नियमों को हम देखते हैं, नए नए राज्यों को देख रहे हैं। संसार भर में कितने विभिन्न तरीके के बदलावों को हम देखते हैं। यह सब कुछ प्रभु के आगमन के लिए तैयारी है। और जैसा उन्होंने वचन में कहा है, अंत के दिनों में विपत्तियां बढ़ेंगी, अनेक झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, हम देख रहे हैं, अनेक लोग विरोध करेंगे, यह सब कुछ हम देख रहे हैं। तो ऐसे भयंकर दिनों में, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हमें संसार पर या मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना, ना प्रचारकों पर भरोसा करें। अपने भरोसे को केवल प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं, और यदि आप उन पर भरोसा करके चलने पाएं, हर संघर्ष में यदि आप परमेश्वर की सहायता लेने पाएं, हम हारेंगे नहीं। लेकिन आज अपने ज्ञान पर, अपने समझ पर, अपनी बुद्धि पर हम भरोसा करते हैं, अपने आप पर भरोसा कर शत्रु को हराने का प्रयास करते हैं। अंततः होता क्या है? कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और आत्मिक तौर पर गिरने लगते हैं। अंत तक विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। पौलुस कहता है ना, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और अपने दौड़ को, अपने विश्वास की दौड़ को मैंने पूरा किया है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। अपने जीवन के अंतिम समय के दौरान तीमुथियुस को पौलुस अपने अंतिम दिनों में लिखते हुए हम देखते हैं। जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो प्रेयर आयोजन किया जाता है, उस दौरान कार्ड पर इन वाक्यों को लिखते हैं। लेकिन क्या आज हम यह कह सकते हैं? क्या आप अपने विश्वास की रखवाली कर पा रहे हैं? क्या आपकी दौड़ आज प्रभु की ओर है? क्या इधर उधर ताके बिना प्रभु की ओर देखकर बढ़ रहे हैं? क्या अच्छी लड़ाई आप लड़ने पा रहे हैं? हां, हमारा संघर्ष मनुष्यों से नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकतों से है। लहू और मांस से हमारा संघर्ष नहीं है।
याकूब परमेश्वर से संघर्ष करते हुए जीतता है। वो संघर्ष आशीष के लिए था और हम शैतान से संघर्ष करते हैं उसके ऊपर जय पाने के लिए। प्रभु की सामर्थ से शैतान पर जय पाते हुए मरुभूमि रूपी इस संसार में संघर्ष करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के महान चमत्कारों को हम अपने जीवनों में देख पाएंगे। क्यों ना ऐसे भलाई करने वाले प्रभु की हम स्तुति करते रहें और परमेश्वर के लिए गवाह होकर हम जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, जब इस संसार की परिस्थितियां ऐसी विषम और कठिन हैं, कहां जाना है, क्या करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, कई बार हम भटक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन भलाई की आत्मा को, पवित्र आत्मा को देकर उनके सामर्थ्य से आप हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रति समर्पित होने में हमारी मदद करें। प्रभु, आपकी भलाइयों को हमेशा याद रखते हुए, यदि आज हमारे पास खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है, तो यह आपका अनुग्रह है। यदि आज हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने पा रहे हैं, तो वह केवल आपका सामर्थ्य है। हमेशा इसे याद रख जीने का अनुग्रह हमें दें। आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।